नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सालदी और आप देख रहे हैं जीएसएस न्यूज़। इस वक्त हम अंबेडकर नगर विधानसभा में मौजूद हैं। अंबेडकर नगर इलाका दक्षिणी दिल्ली में आता है और हमारे पीछे काफ़ी भीड़ का जमावड़ा है। तो आइए जानते हैं, हम अपने इस वीडियो कवरेज में ये जानेंगे कि ये भीड़ क्यों है, क्या कारण है। क्योंकि जैसा कि हमने बात की यहाँ के लोगों से तो पता चला है जो यहाँ के निगम पार्षद हैं एमसीडी से, वो भी मौजूद हैं। यहाँ से निगम पार्षद हैं। तो ये इतनी सारी भीड़ जो लेकर चला रहे हैं आप, तो मतलब क्या उद्देश्य है इसका? ये भीड़ नहीं है सर, ये हमारे कर्मचारी भाई हैं जिनके सहयोग से, जिनकी सहायता से हम निगम पार्षद का काम जो होता है सफाई का वो कर पाते हैं, जिसमें सैनिटेशन, मलेरिया, हॉर्टिकल्चर और वर्क्स, ये सब 4 डिपार्टमेंट है। चारों ही ज़मीन के लेवल पे काम करते हैं। सैनिटेशन होता है सफाई करते हुए, वर्क्स होता है मलबा उठाते हुए, हॉर्टिकल्चर होता है पेड़ काटते हुए, मलेरिया होता है दवाई डालते हुए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं आगामी चुनाव आने वाले हैं उसकी वजह से आप लोग इस तरीके से? मैं आपको मेरा नाम बताता हूँ, छोटा सा नाम है अरुण नावरिया। आप मेरा फेसबुक पेज देख लीजिएगा। जब मैं चुनाव जीता था और आज तक कितनी बार मैंने निकला हूँ या नहीं निकला, मेरे को आपको मेरा फेसबुक बताएगा कि उसमें हमने डेली का एक मुहिम रख रखा है, ट्यूसडे टू फ्राइडे, कि हमें एक रोड लेना है। उसमें सारे कर्मचारी सब भाई साथ करते हैं, जिससे कि हमारी सफाई अच्छी हो पाती है और हमारे लोग खुश हो पाते हैं कि भाई नेता उनके बीच है, उनके कर्मचारी उनके बीच हैं। कौन से महकमे से? हमारे सैनिटेशन के इंस्पेक्टर हैं। सैनिटेशन मतलब कि सफाई का जो पूरा विभाग है वो यहाँ संभालते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए। सर, सबसे पहले दर्शकों को अपनी पहचान बता दीजिए। मेरा नाम जगपाल मंडोत है, मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ यहाँ पे वार्ड नंबर 166 में, कुछ बिहार। ठीक है, तो अभी प्रॉपर जैसे कि मौसम बदल रहा है, मच्छर वगैरह काफ़ी पनप रहे हैं, तो प्रॉपर वार्ड में क्या अब तक सैनिटाइजेशन हो चुका है? नहीं, सैनिटाइजेशन तो बराबर चल रहा है और सैनिटेशन का काम भी बराबर चल रहा है। हम जहाँ भी गंदगी होती है हम तुरंत पहुँचते हैं और हमने फटीक प्रोग्राम भी बना रखा है। अगर किसी दिन किसी बीच पे कोई शॉर्ट रहता है, छुट्टी होता है, तो उसको हम फटीक के माध्यम से कराते हैं, पार्षद जी के संज्ञान में। अच्छा, फटीक का थोड़ा सा है ना, खुल के विस्तृत रूप से जनता को बताइए, फटीक क्या है? फटीक ये होती है कि कोई भी कर्मचारी एम्प्लॉइज अगर छुट्टी पर होता है या बीमार होता है या लीव पर होता नहीं आता, तो उसके कार्य को हम सारे लोगों को मिलाकर फटीक के रूप में कराते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनीता बैरवा है। जी, मैं अंबेडकर नगर। अनीता जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो काम है, ये जैसे कि अभी एमसीडी के चुनाव को तो 2 ही साल हुए हैं, तो 2 सालों से जैसे कि अभी नावरिया जी से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि मैं रेगुलर बेसिस पे देखता हूँ, तो क्या अगले 5 साल तक भी उम्मीद करेगी जनता कि इसी तरीके से रहेगा? सर, अभी तक तो हमने रेगुलर बेस देखा है और अगले 5 साल नहीं, अगले 10, 15, 20 साल जब तक हम यहाँ पे हैं कायम, हम हमेशा ऐसे ही विजिट करते रहेंगे। क्या क्या काम रह गए हैं उसके बारे में कोई स्ट्रेटजी? सर, आप जानते हैं कि अभी एमसीडी के अंदर बजट नहीं था, वो आपको भी पता है और पूरी पब्लिक भी जानती है। पढ़े लिखे लोग सब रोज़ाना न्यूज़ देखते हैं, उन्हें पता होता है कि कमेटीज़ वगैरह नहीं बन रही, जिनकी वजह से हम लोगों को अभी तक निगम पार्षद साहब को फ़ंड नहीं मिला है। जितना भी उनको फ़ंड मिला है वो फ़ंड इतना नहीं है कि उनमें हम नालियाँ बना सके या प्रॉपर हम रोड बना सके या और कोई मेंटेनेंस के बड़े काम कर सके। वो हम छोटे छोटे कामों के लिए रखते हैं, जैसे कोई लाइटिंग कहीं ख़राब हो गई, लाइटों के लिए ज़्यादातर अभी इस टाइम कर रहे हैं। कई पैचेज अगर भरने हैं तो वो कर रहे हैं, नालियाँ छोटी छोटी अगर रिपेयर करनी है उसमें वो बजट काम आ रहा है, क्योंकि 15-20 लाख में आप कोई पूरे वार्ड की गलियाँ नालियाँ ये सब नहीं बना सकते। मतलब कुल मिला के अभी जो आपका काम चल रहा है वो एज पर द बजट, जो भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, न्यू कंस्ट्रक्शन कुछ भी अभी नहीं हो पाया है? नहीं, न्यू कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुआ है? हमारे यहाँ पे हमारे निगम पार्षद साहब ने रोड के लिए एफर्ट्स लगाए थे, जो कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंदर बजट लगाया था, पूरा बनवाया और अब उसका छोटा सा एक टुकड़ा बनना शुरू हुआ है, एक टुकड़ा बन चुका है। आपने देखा होगा आरपीएस नाला रोड पे। जी, वो मैं पहले अपने ही वजह से आज बना है। जी, वो पहले मैं अपने वीडियो में दिखा चुका हूँ। बाकी धन्यवाद अभी तक के लिए। बाकी जी, हाँ जी बताता हूँ सर आपको, आप ना हमारा जो काम है वो जनता बताएगी। नेता हूँ, मेरे सामने नेता कुछ बोलेगी जनता। आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप जनता से पूछेगा। और दूसरी बात, हमारे वार्ड को 2 साल कंप्लीट नहीं हुए और 2 बार एमसीडी कमिश्नर अवार्ड दे चुका है सफाई के मामले में। अच्छा, ठीक है जी। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, दवाई या छिड़काना, सैनिटाइजेशन, वो डिपार्टमेंट है मलेरिया साहब इनका। ये संजय जी हैं, ये मलेरिया के इंस्पेक्टर हैं, जो दवाई छिड़काव करते हैं, फॉगिंग कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं कि मच्छर जो पैदा ना हो, और इनके जो कर्मचारी घर घर जाते हैं, पानी टंकी उनकी सब चेक करते हैं। तो हम सफाई को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं। मैंने सीधे एक चीज़ और कह रखी है, मेरा कर्मचारी किसी से बदतमीजी बोलेगा नहीं, और लेकिन मेरे कर्मचारी से कोई बदतमीजी करेगा तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। सीधा कहना है,
मेरा तो ये जो आपका जो धमकी भरा जो जवाब है, ये आम जनता के लिए है या फिर विरोधी पार्टियों के लिए? ये उन लोगों के लिए है जो लोग कर्मचारी को अपना गुलाम समझते हैं, अपना नौकर समझते हैं, जबकि कर्मचारी वो भगवान है जो गंदगी उठाता है, हमारी गंदगी, सबकी गंदगी साफ़ करता है। दूसरी बात, उस कर्मचारी सुबह उठ के 5 बजे 4 बजे अपने घर से निकलता है, कोई दूर से आ रहा है तो 3 बजे निकलता है। ये जैसे ये हैं, आप कहाँ से आते हो, अपना नाम बताना? पलवल से आते हैं। एक लड़का ये होटल से आता है। तो ये लोग काम करने 3-4 बजे निकलते होंगे अपने घर से, और वो यहाँ के अगर कोई इनसे बदतमीजी बोले। बाकी जनता की राय जानते हैं, जनता क्या कहती है, आइए जनता से बात करते हैं। सर, आप यहीं रहते हैं? सर, ये जैसा कि हमारे बीच में अभी हमने नावरिया जी से बात करी, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, उनका कहना है कि वो अपने काम को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाते हैं। आप इसमें, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे सफाई रोड होती है, कूड़ा उड़ा भी उठता है, नाली उली भी साफ़ होती हैं और वो झाड़ू भी लगती है। काम तो सब ओके हो रहा है, बढ़िया है। ऐसा तो नहीं कि अभी वो जा रहे हैं तो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, जो है हमको क्या लेना देना है, लेकिन जो है वो सही है। झाड़ू तो रोड लगती है, यहीं आपको दिख ही रहा होगा इतना सफाई। यहीं रहते हैं जी? सर, जैसा कि अभी ये सफाई का जो काम चल रहा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए कर रहे हैं ये लोग, या फिर क्या कहते हैं, इनका रेगुलर का है? नहीं, वैसे सफाई तो सही चलती रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कर्मचारी टाइम पे नहीं आ पाते हैं। अच्छा। और ये उठ जाता है, लेट सवेर उठ जाता है, लेकिन अब कुछ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है मामला साफ़ सफाई। अच्छा, अब साफ़ सफाई ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब जैसा कि अभी से जो ये मौजूदा निगम पार्षद हैं, इनसे पहले और भी निगम पार्षद रहे होंगे, तो पहले वाले निगम पार्षदों के काम में और अभी के निगम पार्षद के काम में कुछ बदलाव है? बदलाव है। अब ये वाले निगम पार्षद है, ये काम को थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं और तरीके से करवा रहे हैं, तो थोड़ा बेटर काम हो रहा है पहले के मुकाबले। इस बार जो है सही काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के पार्षद साहब हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार दूंगा कि ये दिखा दिया जाए। तो हमारे बीच में मौजूद हैं एक बुज़ुर्ग अंकल जी, हम इनसे जानते हैं। अंकल जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ बोलिए। जैसे कि ये साफ़ सफाई अभी हो रही है, तो इससे आप क्या सोचते हैं, मतलब कितना खुश हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे होती है या कभी कभार? ये तो आज ये नाली कई महीनों से साफ़ हुई है, नहीं तो नाली वाली साफ़ नहीं होती, सफाई नहीं होती है यहाँ पर। इतनी इस गंदगी से जो है बीमारी बढ़ती है, समझे साहब? अच्छा। बीमारी बढ़ती है, ये गंदगी ना हो, सफाई ना होने से बीमारी बढ़ेगी, है जी। अगर हम अपने कपड़े अरे अरे चिप रहे, क्या है कि अब हम अगर कपड़े नहीं धोएंगे, नहाएंगे नहीं, तो बीमार तो होंगे। मेरी 80 साल की उम्र हो गई है, 78 साल का हूँ मैं, समझे साहब? मेरा नाम अमित कुमार है, हम यहाँ D16 दक्षिणपुरी में रहते हैं। जी। पिछले साल भर से ये पहले नाली का बनाने के लिए तोड़ के गए थे, अभी तक ये नाली बनी नहीं है। वो कहते हैं कि बजट नहीं आया, अब कब आएगा बजट? जब सरकार बदल जाएगी जब आएगा बजट इसका। अब ये इसमें रोज़ मच्छर आते हैं, जब ये जो जीते हुए निगम पार्षद जी हैं वो यहाँ से निकलते हैं, जब ही मच्छर की दवाई छिड़की जाती है, और उसी दौरान ये क्या है, ये जो मच्छर का जो धुआं है ये छिड़का जाता है, अन्यथा कोई इसके मच्छरों पर रोकथाम नहीं है। आज ये करीब महीना भर हो गया, उसके बाद आज ये सफाई कर्मचारी आए हैं, निकाल के गए हैं, कूड़ा उठा के गए हैं हाथ के हाथ। नहीं तो अगर ये कूड़ा निकाल के जाएंगे, वो एक हफ्ते से पहले, एक वीक से पहले नहीं उठाया जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों है? कुछ सवाल हैं आपसे। जो साफ़ सफाई हो रही है, इसको लेकर कि ये कभी कभी होती है या फिर ये स्पेशल कभी कभार होती है या रेगुलर बेसिस पे होती है? वैसे तो रेगुलर पे होती है भैया, तो आप भी जानते, सभी जानते। नहीं मैडम, हम नहीं जानते, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया हूँ। अभी मैंने भैया को बोला दोबारा, ये 4 महीने से कूड़ा सड़ रहा है ये वाला। 4 महीने से? ये सीवर का है, सीवर वाले आते हैं वो छोड़ जाते हैं, हम नहीं उठाएंगे। अच्छा। वो उठाएंगे। अच्छा। ये आते हैं, ये कह देते हैं कि भाई सीवर वाले नहीं हम उठाएंगे, सीवर वाले उठाएंगे। अभी ये भैया देखो दोबारा आए, इन्होंने उठाए बेचारे ने। अभी
पहले निगम पार्षद जी से बात की है तो उनका कहना है कि हम लोग प्रॉपर वे में अपने काम को अपनी जिम्मेदारी से निभाते हैं। आते होंगे भैया। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने 1-2 लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो आप तो यहीं के रहने वाले होंगे, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है? देखिए आपके सामने है, जो भी काम होता है ना, जितना काम होता है वो आपके सामने खुद भी दिख रहा होगा। आप दूसरे क्षेत्र में जाते होंगे, वहाँ पर भी दिखता होगा। यहाँ पर जो क्षेत्र आ रहा होगा वो भी दिखता होगा। ये सामने आपके सामने स्कूल है, स्कूल के अंदर पानी गिरता है, पानी से डेंगू के मच्छर होते हैं। अच्छा, ठीक है, उसका कोई रोक टोक तो है नहीं। ठीक है, वहाँ पर अभी तक मच्छरदानी अभी तक लगती नहीं, जितने भी ये क्या बोलते हैं धुआं वगैरह करते हैं। मेरी खुद की तबीयत ख़राब है अभी इस टाइम पे, और मेरे साथ कितने ही आसपास के और लोग हैं जिनकी तबीयत ख़राब हो रखी है डेंगू की वजह से। उन्होंने का कोई रोकथाम नहीं है। प्राइवेट इलाज हो रहा है, सरकारी के अंदर बस यही बोल देते हैं कि PCM ले लो, बाकी ठीक ले लो। मगर एक MCD का दायित्व बनता है कि उनको हफ्ते के हफ्ते उनको वो करवाना चाहिए, दुआ करना चाहिए, वो जो नहीं हो पाता। ठीक है, एटलीस्ट उनको ये देखना चाहिए। वो सिर्फ तभी आते हैं जब चालान काटने होते हैं। अच्छा, बस तो चालान से पहले मतलब जैसे अभी ये करके गए हैं धुआं वगैरह आ गए ना, और आप भी अभी आ गए। इससे पहले वो एक लाइन में आ जाएंगे, दूसरी लाइन में देखेंगे ही नहीं। जैसे मतलब आज इन्होंने यहाँ ये किया है तो अब ये नेक्स्ट टाइम कब तक आएंगे? ये तो मैं खुद नहीं कह सकता, ना मैं आपको बता सकता। अंदाजा पिछली बार कब किया था इन्होंने? ये इन्होंने अभी हफ्ते भर पहले आए थे, हफ्ते 2 हफ्ते पहले आए थे बस हफ्ते 2 हफ्ते। हाँ, ये बहुत लेट आते हैं, कभी कभार जल्दी भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल दूँ कि अभी आ गए, कि अभी बोल दूँ कि कल आ जाएंगे, क्या बोल दूँ कि हफ्ते भर बाद में आ जाएंगे। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपकी पहचान बताएंगे? मेरा नाम अजीत कुमार है, यहीं D ब्लॉक में रहता हूँ। सर, ये जैसा कि आज हमने देखा भीड़ लगी हुई थी तो हम रुक गए। हमने देखा कि यहाँ पे है ना जो भी है निगम पार्षद का काम है वो हो रहा है, लेकिन जनता का जब रिव्यू ले रहे हैं तो रिव्यू कुछ और ही आ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इसमें क्या कह रहे हैं कि ये अपने काम को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं नहीं निभा रहे? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। पीछे जाके देखो, यहाँ भी आप लोग आ गए तो ये चल भी गया सारा कुछ नहीं होता ऐसे, कुछ भी नहीं है किसी प्रकार का। अजय दत्त है या वो है, कोई काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। मेरी जरा सी एक जुग्गी बोलते बिल नहीं आता, मैं 2800 का बिल पे करता हूँ और अभी दिखा भी सकता हूँ, गूगल पे पड़ा है मेरे पास। तो भाई सब कुछ डिटेल है, जब बोलते हैं बिल नहीं है तो ये बिल कैसे आ रहे हैं? और ना मेरे में फ्रिज है, ना कूलर है, ना AC है, तो काहे का बिल नहीं फ्री है? ये चीज़ें तो मैं नहीं बना लूँगा। बिल DO 1003 का आ रहा है, अभी शो हो ही रहा है ना ये। और इसके अलावा भी देख लीजिए, 1360, 1280, 2110, 850, 1120, कुछ नहीं है मेरे घर के अंदर। तो ये जो बिल है बिजली का, ये बिल आपने क्या नाम है वहाँ बिजली के दफ्तर में अगर आपने कंप्लेंट करवाई, कई बार करवाई, बोल रहे जो इतने दिन फ्री बिजली ली है उसका रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने तो फ्री भी नहीं ली। अभी हमने जो वीडियो कवरेज किया उस कवरेज के बाद हम आ चुके हैं अरुण नावरिया जी के पास और इनसे जानते हैं जो जनता ने रिव्यू दिया है उस रिव्यू के बारे में हम जानेंगे। नावरिया जी, जैसा कि अभी आप जो काम करवा रहे थे हमने भी देखा और हमारे कैमरे में दर्शकों ने भी देखा, लेकिन जनता का कहना है पीछे जहाँ पे आप अभी जिस वक्त हमने वीडियो बनाना शुरू किया था उस वक्त वहाँ एक दुकान थी, उसके बगल में एक नाली है। तो उनका कहना है कि ये नाली है ना पिछले 1 महीने बाद साफ़ हुई है और हम ऑलरेडी पार्षद जी को बोल चुके हैं कि इसको बनवाओ। उसमें क्या कहना है? मैं आपको बिल्कुल इस बात का जवाब दूंगा। सबसे पहली चीज़, जहां आपने उन्होंने नाली दिखाई, उस नाली को अगर आप देखते हो, उस नाली को उन्होंने चौतरे से कवर कर रखा है। अगर मैं उस चौतरे को तोड़वाता हूँ, मेरे पास फंड नहीं है जो मैं बना पाऊँ। नाली जिस तरीके से साफ़ होती है, पहले की अगर मैं आपको इसकी हालत दिखाऊँगा मेरे जीतने से पहले की, तो गली में नाली का पानी भरा रहता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या करा था, इसमें इस नाली की जो चौतरी है बीच वाली, उसे थोड़ा तुड़वा के, इसका मलबा निकलवा के, फिर गलियों के अंदर छोटे छोटे जो परमिशन लेके कि आप इतना रिपेयर कर लोगे, उसे तुड़वा के मैंने नाली साफ़ करी थी। अब क्या होता है, जो इन्होंने भाई साहब है कोने वाले मकान वाले, ये हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, चौतरी बढ़ा दी। वो तो अवैध अतिक्रमण है, तो वो तो आपकी जिम्मेदारी हटाना। वो वही तो कह रहा हूँ ना, अगर हम तोड़ते हैं तो कहते हैं इतना नुकसान कर रहा है, आज नहीं तोड़ते तो ये कहते काम नहीं कर रहा। अब एक बात बताओ, एक इंसान अगर वोट मांगने 5 साल बाद जाएगा और उसने उसकी चौतरी तोड़ी है, लेकिन उस चौतरी को तोड़वाने के बाद बनवाने का हमारे पास अगर प्रबंध हो, यानी कि फंड का, तो हम उसे तोड़वाएं। लेकिन हमारे पास अभी प्रबंध नहीं है तो हम तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि हम बना नहीं पाएंगे। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरा ना माइंड फ्रैक्चर सिंपल से एक ही चलता है, मैं उसको तोड़वाऊँगा जिसको मैं बना सकता हूँ। अब आ जाते हैं हम दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करने। हमने बीच गली में पूछा तो महिलाएं बोल रही हैं ये जो कूड़ा है वो 1 महीने बाद उठाया। अभी आपको मैं अपना लाइव दिखाता हूँ, 1 महीना मुझे नहीं हुआ होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। शायद लास्ट टाइम आप थे,
फ़ोटो है अपने पास डी ब्लॉक की, इसी रोड की। इसी रोड पे मुश्किल से मुश्किल 20 दिन पहले हमने यही फटीक जो सेम है ये लगाई थी, क्योंकि हमारा वार्ड इतना बड़ा नहीं है लोकल, हमारा पुष्बिहार का एरिया बड़ा है, लेकिन पुष्बिहार के एरिया में इतनी गंदगियाँ लोग नहीं करते हैं। मेन जो गंदगियाँ होती हैं यहाँ होती हैं, जो लोग रोडों पे कूड़ा डाल देते हैं, वहाँ ना पॉपुलेशन भी कम है, क्योंकि आधे ज़्यादा क्वार्टर खाली पड़े हैं। ये जैसा जनता का कहना है कि आप काफ़ी टाइम बाद आते हैं और आप जब आते हैं तभी आपके साथ कर्मचारी आते हैं, अन्यथा पीछे से कोई नहीं आता, तो इसमें क्या कहना है? मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आप भी आओ मैं भी आऊँ, यहाँ पे सैनिटेशन इंस्पेक्टर भी है, हम किसी को नहीं बताएंगे। सुबह का टाइम होता है इनका, 7 बजे ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है इनकी, 8, 8:30, 9, 10 आप आओ ना, आप देखो, आपको कर्मचारी मिलेगा, सफाई करते हुए मिलेगा। मलेरिया वालों के मैं साइन दिखा सकते हैं, लोगों ने साइन करे हैं, और लोगों साइन करने के बाद नंबर लिखने के बाद अगर आप जाओगे, अभी जैसे मैं मत जाता हूँ तो कहते हैं ये आया नहीं, फिर वो दिखाता है आपने साइन किए थे। तो लोगों की मेंटलिटी जो बनी हुई है ना, लोग चाहते हैं कि डेली बेस पे, क्योंकि डेली वार्ड इतना बड़ा है, कर्मचारी कम है, तो डेली बेस पे उनके मलेरिया की दवाई छिड़क नहीं पाते। हफ्ते में 2 बार या 3 बार हम छिड़कवा देते हैं, फोगिंग 2 बार करा देते हैं, वीक में 1 बार होती है, कभी 2 बार हो जाती है। तो हम जिस तरीके से हमारे पास कर्मचारी है उनका उपयोग करते हुए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न और है कि ये जो यहाँ पे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उनकी साफ़ सफाई भी क्या आपके अंडर आती है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, MCD स्कूल हमारे अंतर्गत आता है, लेकिन फिर मैं वही चीज़ कहना चाहूँगा कि स्टैंडिंग कमेटी एक पद होता है, एक कमेटी होती है जिसका गठन होता है। जब उसका चेयरमैन बन जाता है तो हमारे पास फंड आ जाता है, क्योंकि अभी हमारी जो पार्टी ने जब से निगम में आई है उन्होंने ना कुछ बजट मतलब पास कर दिए हैं, जो मैं आपको तो कहता हूँ, जैसे कि स्कूलों में गार्ड की व्यवस्था। अब एक स्कूल में एक कर्मचारी, स्कूल इतना बड़ा है, कैसे साफ़ करेगा? अब इन सैनिटेशन वालों से मदद मांगते हैं, लेकिन ये भी लोग रोज़ रोज़ नहीं करा पाते, इसलिए हमने क्या करा, सैनिटेशन के वहाँ 4 एम्प्लॉय होने चाहिए, तो ये हमारे सदन से पास हो चुका है। लेकिन LG साहब ने, वही मैं फिर कहूँगा आप लोगों को कि भाजपा शासित जो LG साहब हैं वो नहीं चाहते काम हो, तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने ये आगे से पास नहीं करा। LG साहब को बता दें कि दिल्ली सरकार भी पास कर चुकी है, MCD सरकार भी पास कर चुकी है, अब काम है LG साहब का। LG साहब अगर ओके करते हैं तो ये सैनिटेशन, जैसे दिल्ली सरकार के स्कूल चमकते हैं, ये MCD के स्कूल भी चमकाएंगे। तो ये तो वही बात हो रही है कि 2 पार्टियों के आपसी विवाद में आम जनता जूझ रही है, परेशान हो रही है। देखो हमारा तो कोई विवाद नहीं है, ना आपसे है, ना किसी पार्टी से, ना किसी से, हम काम करने आए हैं। फिर विवाद जो पैदा कर रही है वो भाजपा, उनका कहना यह है ना काम करेंगे ना करने देंगे। अब भाई हमारी तो पार्टी ही काम के नाम पे, काम करेंगे तो वोट मिलेगा, अगर हमें आगे बढ़ना है तो काम करेंगे। हमारी पार्टी ने साफ कह रखा है, अगर आप ज़मीन लेवल पे काम करोगे, ज़मीन में घूमोगे, ज़मीन में लोगों के पास जाओगे, तो आप आगे बढ़ोगे। आप ये देखिए, मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ। जैसे मैं आपसे कह रहा था, मेरा नाम अरुण नावरिया है, आप मेरा फेसबुक पेज देख सकते हैं, तो मैं आपको वही दिखाऊँगा। ये मेरा पेज है, इसमें ये है, इसमें प्रोफाइल फ़ोटो अतिशी मैम के साथ हमारे सदन की फ़ोटो है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियोज़ हैं, ये आज का लाइव है, ये लाइट का लाइव है जो कल मेरा छोटा भाई करा रहा था, ये लाइट है। ये मेरे फादर पार्क को साफ़ करा रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर पार्कों का काम संभालते हैं। ये कूड़े को हम साफ़ करा रहे हैं। ये लोगों ने मेरा सम्मान किया, वो है, उसको छोड़ देते हैं। ये मैं सफाई के रिलेटेड बात करते हैं, हम हमारा काम है सफाई का। ये मैं नाले पे हूँ, इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ हैं। आप मेरी वीडियो में जहाँ जाएंगे, जहाँ तक जाएंगे, ये देखिए, ये वही हो रहा है जो मैंने आपको बताया, फटीक जिसे बोलते हैं, स्पेशल ड्राइव। ये मैडम हमारे साथ है, ये निगम पार्षद प्रतिनिधि के तौर पे ये पूरा वार्ड संभालती है, काम करती हैं। ये मैं फिर नाले की सफाई करा रहा हूँ, ये सेफ्टी करी है, कहीं और हो रही है। हर रोड को हम लेते हैं, रात के टाइम में आप देख लीजिए रोड बन रहा है, जब मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, तो ये सब लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि कोई घुमा नहीं रहा कि कुछ और है, लाइव है। और लाइव का मतलब क्या होता है, फेसबुक से मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, ये फेसबुक पे लाइव है। मैं जो करता हूँ वो सामने लाइव आके करता हूँ। अगर मुझे कोई पब्लिक में काम नहीं कर रहा, मुझे गाली भी बक रही है, वो भी सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी कहीं कमी है, मेरी कहीं गलती है, तो मैं उसमें सुधार लाऊंगा। लेकिन अभी तक ऊपर वाले की कृपा से गलती और कमी तो आई नहीं है, आएगी तो उसमें सुधार लाएंगे। और अगर हमारे डिपार्टमेंट में कोई किसी की दिक्कत आती है, उसके साथ खड़े रहते हैं। मैंने जैसे बताया, इंस्पेक्टर साहब और मैडम हमारा काम संभालती हैं, मेरे फादर पार्क संभालते हैं, छोटा वाला भाई लाइटें संभालता है। तो सबने अलग अलग डिपार्टमेंटों को ले रखा है। मैं स्कूल संभालती हैं, सैनिटेशन में भी हेल्प करती है, वर्क्स में भी हेल्प करती है। तो एक इंसान सारे काम नहीं कर पाता, लेकिन जब एक इंसान के 4 हाथ हो जाते हैं ना, तो वो चारों हाथ मिलकर काम कर लेते हैं। तो मेरी भुजाएँ यही हैं, ये रे सब ये मेरी भुजाएँ, चाहे मलेरिया के इंस्पेक्टर हो, चाहे मेरे सैनिटेशन के इंस्पेक्टर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर के इंस्पेक्टर हो, चाहे जेई साहब हो, मेरी सब ये भुजाएँ, एक निगम पार्षद की भुजाएँ, इन भुजाओं को मेरे को एक रखना है।
जब ये भुजाएं एक रहेंगी तो अच्छे से भिड़ लेंगे। सर कहते हैं ना कि लड़ने में जब मज़ा आता है कि हाथों में ताकत हो, तो हाथों की ताकत तो यही है मेरी। तो अब इसमें जैसे मतलब जनता के रिव्यू से तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सभी लोग आपसे प्रसन्न हैं। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे आम नागरिक भी रहते हैं और दूसरी पार्टी के लोग भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए भाजपा के, कांग्रेस के, कुछ हमें चाहते हैं, कुछ हमें नहीं चाहते। जो नहीं चाहते उनका कारण केवल एक है कि वो चाहते हैं ये काम क्यों कर रहा है, काम नहीं करना चाहिए, फिर आम आदमी पार्टी आ जाएगी। तो बस फ़र्क इतना है, हमें लेकिन काम करना है और काम करते रहेंगे। तो ये हमारे बीच में अरुण नावरिया जी थे, जिन्हें हमने काम के दौरान कटघरे में खड़ा किया और जनता के जो सवाल थे वो इनसे डायरेक्ट पूछे, जिसका जवाब आपके सामने है। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जब तक के लिए अपने दोस्त प्रदीप साल्दी को दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।